ओ पृष्ठ संख्या 42 पर देखिए। हमारी चर्चा अभी क्या चल रही है? मीमांसक और वैयाकरणों के मध्य में ये विचार चल रहा है कि तिंग का अर्थ क्या माना जाना चाहिए। तो वैयाकरणों का मत है तिंग का अर्थ कर्ता कर्म इत्यादि को माना जाना चाहिए, लेकिन मीमांसक कहते हैं व्यापार को मानना चाहिए, भावना को मानना चाहिए। तो इस पर अभी जो पीछे तर्क हुआ है वो वैयाकरणों के द्वारा अपने मत को पुष्ट करने के लिए एक तर्क दिया गया है कि देखो, देवदत्तः पचति, ये अभेदान्वय की प्रतीति होती है, इसलिए पचति के तिंग का अर्थ क्या मानना चाहिए? कर्ता। जैसे कि पक्ता देवदत्ता हमें मानते हैं ना हम, कृत प्रत्यय त्रिच का अर्थ कर्ता मानते हैं, वैसे ही पचति देवदत्त हमें भी अभेदान्वय की प्रतीति होने से क्या अर्थ मानना चाहिए? कर्ता। ठीक है। तो फिर इस पे मीमांसकों ने कहा था कि यहाँ तो आप अभेदान्वय दिखा कैसे सकते हो देवदत्तः पचति में? अभेदान्वय के लिए तो समान विभक्तिकत्व की आवश्यकता होती है, और समान विभक्तिकता तो यहाँ है नहीं। ठीक है। जैसे देवदत्त पक्ता देवदत्त हमें है, वैसे यहाँ पे नहीं है ना, पचति प्रथमांत थोड़े है। ठीक है। देवदत्तः तो प्रथमांत है। ये आक्षेप जब मीमांसकों ने किया है तो फिर वैयाकरणों ने उनको उत्तर दिया है कि आप तो जहाँ समान विभक्ति नहीं होती वहां स्पष्ट रूप से आप अभेदान्वय मानते हो। जैसे कि सोमेन यजेत में, स्तोकम पचति में, राजपुरुष में, ये सब हम देख चुके हैं। सोमेन यजेत में कैसे मानते हैं अभेदान्वय? सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, ऐसा अर्थ करके सोमवता यागेन ऐसा अर्थ कर लिया ना। सोमेन यजेत, अलग अलग विभक्तियां दिख रही थी वहां पे, लेकिन फिर भी आपने अभेदान्वय कर लिया सोमवता यागेन। सोम और याग का अभेदान्वय कर लिया कि नहीं? सोमवता यागेन। इसी तरह से स्तोकम पचति, यहाँ पे भी अभेद बोध मानते हैं, समान विभक्तिकता तो है नहीं। ठीक है। पचति तो तिङंत है और स्तोकम तो विशेषण क्रिया विशेषण की भांति प्रयोग हो रहा है, इसलिए द्वितीयांत है। लेकिन फिर भी स्तोकम पचति में आप अभेदान्वय मानते हैं, क्योंकि पाक क्रिया के साथ ही संबंध हो रहा है ना। स्तोकम पाकम करोति, स्तोकम पचति का अर्थ क्या है? स्तोकम पाकम करोति। और राजपुरुष में भी ऐसे ही अभेदान्वय मानते हैं, विभक्ति तो अलग अलग है, राज्य हमें षष्ठी और पुरुष हमें प्रथमा, लेकिन फिर भी इसका अर्थ आप राजस्वत्ववान पुरुष ऐसा कर लेते। ठीक है। तो समान विभक्ति से आप अर्थ कर रहे हैं। तो वैयाकरण अपनी बात पूर्ति कर रहे हैं कि जैसे उपर्युक्त 3 स्थानों पर समान विभक्ति के ना होते हुए भी मीमांसक अभेद बोध स्वीकार करते हैं, वैसे पचति देवदत्त हमें विभक्ति के समान न होने पर भी उनको अभेद बोध मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तब इस अभेद बोध की प्रतीति के लिए उनको तिंगों के कर्ता आदि अर्थ स्वीकार करने ही पड़ेंगे। ठीक है। पचति देवदत्त हमें जो मीमांसक कह रहे थे कि हम इसलिए तिंग का अर्थ कर्ता नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे समान विभक्तिकता तो है नहीं, इसलिए अभेद अन्वय की तो स्थिति नहीं आएगी। तो वैयाकरणों ने उनको दिखा दिया कि यहाँ अभेद अन्वय तो हो सकता है। ठीक है। जैसे आप सोमेन यजेत में समान विभक्तिता न होने पर भी अभेदान्वय स्वीकार करते हो, वैसे ही यहाँ पर अभेदान्वय तो है, और अभेदान्वय यहाँ लोक से सिद्ध है, इसलिए तिंग का अर्थ कर्ता मानने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तिंग का अर्थ कर्ता आदि ही स्वीकार करने चाहिए। ये वैयाकरणों ने अपनी बात यहाँ तक पूरी की है। अब आगे देखिए। भूषण सारः न च लक्षणया कर्तुर उक्तत्वात् सामानाधिकरण्यम् पिंगाक्ष्यादि यौगिकानामपि द्रव्यवाचित्वनापत्तेः एवं वैश्वदेवीत्यादि तद्धितानामपि। अनेक मन्य पदार्थे सास्य देवता इति अनुशासनेन पिंगे अक्षिणी यस्याः विश्वे देवा देवता
अस्याः इति विग्रहदर्शनात् प्रधानषष्ठ्यर्थे एव अनुशासनलाभात् तथा च अरुणया पिङ्गाक्ष्यैकहायन्या सोमं क्रीणाति इति वाक्ये द्रव्यानुक्तेर् आरुण्यस्य स्ववाक्योपात्तद्रव्येव अन्वय प्रतिपादक आरुणाधिकरणोच्छेदापत्तिः द्रव्यवाचकत्व साधक मूलयुक्तेः सामानाधिकरण्यस्योक्तरीत्योपपत्तेरिति प्रपंचितं विस्तरेण वैयाकरण भूषणे। अब देखिए आगे कहते हैं, यदि कहो कि पचति देवदत्त इत्यादियों में लक्षणा के द्वारा कर्ता आदि की कल्पना कर सामानाधिकरण्य के उत्पन्न हो जाने से अभेद बोध उपपन्न हो जाएगा तो यह भी ठीक नहीं है। वैयाकरण ही मीमांसकों को कह रहे हैं कि यदि ऐसा कहें कि पचति देवदत्त हमें लक्षणा की गई है इसलिए कर्ता की कल्पना कर ली और सामानाधिकरण्य उपपन्न हो गया और सामानाधिकरण्य हो गया तो अभेद बोध भी हो गया, तो कहते हैं कि ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि तब पिंगाक्षी आदि यौगिक तथा वैश्वदेवी आदि तथितांत शब्द भी द्रव्य के वाचक नहीं हो सकेंगे। ऐसा मानने पर क्यों नहीं हो सकेंगे, कारण दे रहे हैं आगे। कारण है कि अनेक मन्य पदार्थे तथा सास्य देवता ये दोनों पाणिनीय सूत्र पिंगे अक्षिणी यस्याह बहुव्रीहि समास कर किया गया है ना, अनेक मन्य पदार्थे से पिंगे अक्षिणी यस्या, पिंग वर्ण की आंखें हैं जिसकी, पिंगे अक्षिणी यस्याह, इस प्रकार के विग्रह में प्रधान षष्ठ्यर्थ अर्थात संबंध मात्र में ही ये व्यापृत होते हैं। कौन सूत्र? अनेक मन्य पदार्थ और सास्य देवता, ये दोनों ही पाणिनि सूत्र पिंगयक्षिणी यस्याः और विश्वे देवा देवताः अस्याः, इस प्रकार के विग्रह में जहाँ प्रधान षष्ठ्यर्थ हो, संबंध मात्र ही हो, प्रधान अर्थ वहां व्यापृत होते हैं। इस प्रकार यदि पिंगाक्षी आदि द्रव्यवाचक नहीं रहते तो अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायन्या सोमम क्रीणाति, इस वाक्य में अरुणया पद में द्रव्य ग्रहण न होने से आरुण्य गुण का स्ववाक्य में गृहीत द्रव्य के साथ ही अन्वय करना चाहिए। इस बात का पोषक मीमांसा शास्त्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में प्रतिपादित संपूर्ण अरुणाधिकरण ही विच्छिन्न हो जाएगा, क्योंकि तब जिस समानाधिकरण्य के बल पर आप पिंगाक्षी आदि शब्दों को द्रव्यवाचक सिद्ध करते हैं वह सामानाधिकरण्य तो लक्षणा से ही उत्पन्न हो जाएगा। इस विषय का विस्तृत विवेचन वैयाकरण भूषण ग्रंथ में किया गया है, विशेष जिज्ञासु से वहीं देखें। वक्तव्य देखिए, अभी इन्होंने पूरा खोला नहीं है, केवल इतना कहा कि यदि पचति देवदत्त हमें हम लक्षणा के द्वारा कर्ता आदि की कल्पना करेंगे कि वहां तो लक्षणा के द्वारा कर्ता कल्पित हो गया है और कर्ता के कल्पित होने से समानाधिकरण्य हो गया है, समानाधिकरण्य के उत्पन्न हो जाने से फिर अभेद बोध हो जाएगा। ऐसा यदि कहेंगे तो कहते कि ठीक नहीं है। ऐसा मानने से फिर जो पिंगाक्षी आदि यौगिक शब्द हैं और वैश्वदेवी आदि तदितांत शब्द हैं उनको भी हम द्रव्य का वाचक नहीं कह सकेंगे। कारण क्या है कि फिर तो ऐसा मानेंगे कि पिंगे अक्षिणी यस्याह, इस विवक्षा में अनेक मन्य पदार्थे आकर के संबंध को ही कहेगा केवल। अभी तो द्रव्य को मानते हैं ना हम कि द्रव्य को कह देता है। पिंगल वर्ण की आंखें हैं जिसकी, ऐसी जो 1 वर्ष वाली गाय है उससे सोम का क्रय करता है। लेकिन जो है वो यदि द्रव्य को लिया ही नहीं जाएगा तो फिर आगे कह रहे हैं कि मीमांसा में पूरा एक अधिकरण ही है अरुणाधिकरण नाम से, अरुण वर्ण वाली, ठीक है, थोड़े लाल लाल रंग वाली और पिंग अक्षी वाली जो 1 वर्ष वाली, एक हायन्या जो गाय है उससे सोम का क्रय करता है, ऐसा अर्थ है। और पूरा अरुणाधिकरण है, तो फिर वो कह रहे हैं कि जब
यहाँ पर द्रव्य को ही नहीं लिया जा सकेगा ना, तो वो जो अरुणाधिकरण है पूरा, वो तो इसी बात का प्रतिपादन करता है कि आरुण्य गुण का स्ववाक्य में गृहीत द्रव्य के साथ ही अन्वय करना चाहिए। अरुणया जो पढ़ा है वो जिसका पिंगाक्ष्या से, जिसका एक हायन्या से ग्रहण है, उसी द्रव्य के साथ ही अरुणया गुण का भी संबंध होना चाहिए। इस बात का प्रतिपादन कौन करता है? अरुणाधिकरण। तो वो पूरा अरुणाधिकरण का विषय ही मानो असंगत होने लग जाएगा, विच्छिन्न होने लग जाएगा, क्योंकि तब जिस सामानाधिकरण्य के बल पर आप पिंगाक्षी आदि शब्दों को द्रव्यवाचक सिद्ध करते हैं, वह सामानाधिकरण्य तो लक्षणा से ही उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा मान लेंगे ना, जैसे आप पचती देवदत्ता में मान रहे हैं कि सामानाधिकरण्य तो लक्षणा से उत्पन्न हो गया, ऐसा ही उस प्रकरण में भी मान लेंगे, तो फिर ये समस्या होगी कि पूरा मीमांसकों को ही दोष दे रहे हैं कि लक्षणा मानने से फिर आपका ही अरुणाधिकरण व्यर्थ होने लगेगा। अन्यथा, हाँ कुछ पूछ रहे हो, बोलो। अरुणाधिकरण क्या है? मीमांसकों का जो ये पूर्व मीमांसा शास्त्र है ना, उसमें जो विभाग है, जैसे अब की अष्टाध्यायी में अध्याय है, पाद है, वैसे वहां भी अध्याय भी है और पाद भी है, और फिर पादांतर्गत जैसे हम बोलते हैं प्रकरण है, वहां पे प्रकरण ना बोल करके अधिकरण, जैसे आपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी देखा होगा, उसमें अधिकरण है, अलग अलग प्रकरण को अधिकरण नाम दिया गया, विनयाधिकरण, व्यसनाधिकरण, ऐसे ही इसमें भी अधिकरण है। अब ये चूंकि यहाँ पे इसी और वहां पे मीमांसा शास्त्र में क्या होता है कि याज्ञिक ग्रंथों के उद्धरण लेकर के एक एक वाक्य का क्या अर्थ है, क्या होना चाहिए प्रसंगता अर्थ, इस बात पे विशेष चर्चा की जाती है। तो जैसे इस वाक्य को लेकर के चर्चा की गई है जिस अधिकरण में कि अरुणया पिंगाक्ष्या एक हायन्या सोमम कृणाति, ये याज्ञिक ग्रंथों का वाक्य है, ठीक है। तो इस पर पूरी चर्चा जिसमें की गई है कि इस वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए, किस प्रकार से अन्वय होना चाहिए, वाक्यार्थ बोध ही मीमांसा शास्त्र का मुख्य विषय है, पूर्व मीमांसा शास्त्र का। तो उस अधिकरण को नाम दे दिया गया अरुणाधिकरण, ठीक है। आगे देखिए, इस विषय में वक्तव्य और व्याख्यान करके बता रहे हैं। वक्तव्य, पचती देवदत्त हमें सामानाधिकरण्य के कारण अभेदान्वय का दर्शन होता है। पचती देवदत्त हमें अभेदान्वय कैसे माना हमने? सामानाधिकरण्य के कारण, अतः इसके अनुरोध से पचती में तिंग को कर्ता का वाचक मानना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? वैयाकरणों ने। यह वैयाकरणों के द्वारा उद्भावित एक युक्ति थी जो पीछे कही इन्होंने, वैयाकरणों ने, परंतु तिंग का भावना अर्थ मानने वाले मीमांसक इस प्रयत्न में थे कि तिंग को कर्तृवाचक माने बिना किसी तरह अभेदान्वय हो जाए। वैयाकरणों ने तिंग का अर्थ करता है ये मानने के लिए क्या युक्ति प्रस्तुत की कि देखो पचती देवदत्त हमें सामानाधिकरण्य है और इसलिए अभेदान्वय होता है। तो इस अभेदान्वय की प्रतीति से हमें समझना चाहिए, क्योंकि अभेदान्वय अन्यथा हो नहीं सकता ना। अभेदान्वय जब तक नहीं हो सकता जब तक हम पचती में तिंग का अर्थ करता नहीं मानेंगे, लेकिन अभेदान्वय तो प्रतीत हो रहा है। तो इस अभेदान्वय की प्रतीति के आधार पर यह मानना चाहिए कि पचती का तिंग कर्ता को ही कह रहा है, ऐसा वैयाकरणों ने कहा था, ऐसी युक्ति प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो अब मीमांसक जो है वो इस प्रयास में है कि तिंग को कर्तृवाचक माने बिना भी किसी तरह से अभेदान्वय हो जाए सिद्ध, ठीक। तो इसके लिए वो क्या यत्न दिखा रहे हैं, क्या उपाय दिखा रहे हैं? अब मीमांसकों को एक उपाय सूझता है, वे कहते हैं कि पचती देवदत्त में ती प्रत्यय तो भावना में ही हुआ है। उनका मत यही है ना प्रारंभ से, ती प्रत्यय तो भावना में ही हुआ है, पर यहाँ लोक प्रसिद्ध अभेदान्वय की सिद्धि के लिए लक्षणा द्वारा कर्ता की कल्पना करके सामानाधिकरण्य के उपपन्न हो जाने से अभेद बोध की प्रतीति होने लगती है। वो क्या दिखा रहे हैं कि लक्षणा द्वारा कर्ता कल्पित कर लिया जाएगा
और इस तरह से समानाधिकरण्य उत्पन्न हो जाएगा और अभेद बोध की प्रतीति होने लगेगी। मीमांसक ऐसा कह रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे मत में कोई दोष नहीं है। मीमांसक कह रहे तिंग का अर्थ भावना मानने में कोई दोष नहीं है। ये अभेदान्वय तो तिंग का अर्थ भावना मानने पर भी हो जाएगा। कैसे? लक्षणा से कर्ता पद को ले आएंगे, वहां पे कर्ता की कल्पना कर लेंगे, फिर समान कर्ता के आते ही समानाधिकरण बन जाएगा, समानाधिकरण बनते ही अभेद बोध की प्रतीति होने लगेगी अभेदान्वय की। ठीक है। तो जब मीमांसकों ने ये कहा तब वैयाकरण उनको उत्तर देते हैं। इस समाधान को सुनकर मीमांसकों के सिद्धांतों का सुविज्य वैयाकरण, जो मीमांसकों के सिद्धांतों को भी अच्छी प्रकार से जानता है, ऐसा वैयाकरण कहता है कि यदि आप इस प्रकार लक्षणा द्वारा कल्पना कर समानाधिकरण्य उत्पन्न हो जाने से काम चलाने लगेंगे तो आपके शास्त्र का संपूर्ण अरुणाधिकरण विच्छिन्न होकर व्यर्थ हो जाएगा, तब उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं रहेगा। तथा ही पिंगाक्षी आदि यौगिक तथा वैश्वदेवी आदि तद्धितांत शब्द द्रव्यवाचक नहीं अपितु संबंधवाचक हैं। यह पाणिनीय सूत्रों से भलीभांति सिद्ध होता है। 1 नंबर टिप्पणी देखिए कैसे दिखा रहे हैं कि पिंगाक्षी और वैश्वदेवी शब्द द्रव्यवाचक नहीं है, संबंधवाचक हैं। बहुव्रीहि समास का विधायक सूत्र है अनेक मन्य पदार्थे। अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंत विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वह समास बहुव्रीहि संज्ञक होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। यहाँ अन्य पद के अर्थ में ऐसा कहा गया है। सुबंत तिङंत की पद संज्ञा है, पद में प्रत्यार्थ प्रधान हुआ करता है। अन्य पद के अर्थ में समास हो जाता है, ऐसा कहा है ना। और पद संज्ञा किसकी है? सुबंत और तिङंत की। और पद में कौन प्रधान होता है? प्रत्यार्थ ही प्रधान होता है। अतः अन्य पद का अर्थ इससे क्या पता चलता है? विभक्ति अर्थ की प्रधानता। तो पिंगे अक्षिण अन्य पद के अर्थ में समास हो जाता है, ऐसा कहा है। तो अन्य पद के अर्थ में समास हो जाता है, इसका मतलब है विभक्ति अर्थ में समास हो जाता है। हम बोलते भी हैं कि ये बहुव्रीहि समास पंचम्य अर्थ में हुआ है, ये बहुव्रीहि समास षष्ठी अर्थ में हुआ है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ये बहुव्रीहि समास तृतीय अर्थ में हुआ है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऊढ़ो रथो येन, ये तृतीयार्थ में बहुव्रीहि हुआ है। जैसे यहाँ पे दिखाया पिंगे अक्षिणी यस्याह, ये षष्ठी अर्थ में समास हुआ है। ठीक है। तो षष्ठी का अर्थ है संबंध, अतः यहाँ संबंधार्थ में बहुव्रीहि समास होता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। षष्ठी में समास कर रहे हैं तो उसको ऐसा भी कह सकते हैं ना, षष्ठी अर्थ में समास हुआ है माने संबंधार्थ में समास हुआ है। और वैश्वदेवी आदि तद्धितांत शब्दों में तद्धित प्रत्यय के विधायक सास्य देवता आदि सूत्रों में भी ऐसा ही समझना चाहिए। वो भी संबंध अर्थ में हुआ है। सा अस्य देवता इस अर्थ में कर रहे हैं तो वह देवता है जिसका। ठीक है। तो परंतु फिर से मूल में आइए। पिंगाक्षी आदि यौगिक और वैश्वदेवी आदि तद्धितांत शब्द द्रव्यवाचक नहीं है किंतु संबंधवाचक हैं। यह पाणिनीय सूत्रों से भलीभांति सिद्ध होता है। परंतु मीमांसक पिंगाक्षी गौः वैश्वदेवी आमिक्षा इत्यादि प्रयोगों में समानाधिकरण्य देखकर इनको द्रव्यवाचक मान लेते हैं। मीमांसक क्या करते हैं? उन्होंने प्रयोग देखा पिंगाक्षी गौः, गौः के साथ समानाधिकरण्य देखा और इनको द्रव्यवाचक मान लिया। वैश्वदेवी आमिक्षा, ऐसा देखा आमिक्षा के साथ वैश्वदेवी का समानाधिकरण ने इसको द्रव्यवाचक मान लिया। तो इसका स्पष्ट प्रमाण मीमांसा दर्शन के अरुणाधिकरण में मिलता है। अरुणाधिकरण का सार यह है कि देखिए आगे ज्योतिष्टोम प्रकरण में एक श्रुति आती है। क्या? अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायन्या सोमम कृणाति, अर्थात अरुण रंग वाली पीली आंखों वाली तथा 1 वर्ष की आयु वाली गो से सोम का क्रय करे, माने उसको देकर उसके बदले में सोम को प्राप्त करे। ठीक है। कोई याज्ञिक विधि पूर्ण करने के लिए
यहाँ अरुणया पद के विषय में जिज्ञासा होती है कि किसके साथ अन्वय किया जाए, किसके साथ इसका को अन्वित किया जाए। तो मीमांसकों के मतानुसार अरुणा शब्द केवल गुणवाची है, गुण विशिष्ट द्रव्यवाची नहीं है। जब यह गुणवाची है तो इससे क्रय संभव नहीं है, क्योंकि किसी गुण से किसी वस्तु का क्रय नहीं हो सकता। गुण को किसी को आप पकड़ा नहीं सकते ना, ऐसे नहीं ना, तो उससे जो है वो कुछ खरीद भी नहीं सकते हो। फिर द्रव्य से द्रव्य का विनिमय होता है, गुण से द्रव्य का विनिमय लोक में प्रसिद्ध नहीं है इस प्रकार से। तो जब यह गुणवाची है तो इससे क्रय संभव नहीं है, क्योंकि किसी गुण से किसी वस्तु का क्रय नहीं हो सकता। क्रय तो वस्त्र, हिरण्य आदि मूर्त द्रव्यों के द्वारा ही संभव होता है, जैसा कि कहा गया है, अमूर्तत्वाद् गुणो नैव क्रियां साधयितुं क्षमः तस्मात् क्रिणातिना नास्य संभवत्येक वाक्यता। गुण अमूर्त होने के कारण से किसी भी क्रिया को सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं होता है। तस्मात् क्रिणातिना अस्य नास्य संभवती एक वाक्यता, इसलिए क्रिणाति के साथ इसकी एक वाक्यता संभव नहीं है। अरुण गुण से खरीदा गया कोई द्रव्य ऐसा नहीं हो सकेगा, अर्थात गुण क्योंकि मूर्त नहीं होता तो उससे कोई क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती, इसलिए अरुणया क्रिणाति यहाँ एक वाक्यता उपपन्न नहीं हो सकती। अब यहाँ पूर्व पक्षी का कहना है कि जब अरुणया पद की क्रिणाति के साथ एक वाक्यता नहीं बनती तो इस पद को वाक्य से पृथक कर इसकी प्रकरण के साथ एक वाक्यता कर लेनी चाहिए। ठीक है, अरुणया की क्रिणाति के साथ एक वाक्यता तो हो नहीं रही, ठीक है, तो इस पद को वाक्य से पृथक करके जो संपूर्ण प्रकरण है उसके साथ एक वाक्यता कर लेनी चाहिए। प्रकरण है ज्योतिष्टोम यज्ञ का, अतः ज्योतिष्टोम में चमस आदियों में आरुण्य धर्म मान लेना चाहिए। ज्योतिष्टोम में चमस आदियों में आरुण्य धर्म को मान लेना चाहिए कि चमस आरुण्य वर्ण का होना चाहिए, ऐसा मान लेना चाहिए। तो इस पर मीमांसक सिद्धांती इसका खंडन करता है। मीमांसकों में ही पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बन गए, ठीक है। मीमांसकों में पूर्व पक्षी ने कहा कि जब अरुण पद का इस वाक्य में अन्वय नहीं हो पा रहा है तो इसको इस वाक्य से अलग करके और इसका संपूर्ण प्रकरण के साथ आप अन्वय कहीं कर लीजिए, और कैसा अर्थ कर लीजिए, ज्योतिष्टोम में चमस आदियों का आरुण्य धर्म स्वीकार कर लीजिए। तो इस पर जो सिद्धांती मीमांसक है वो खंडन करता है कि नहीं, सिद्धांती कहता है कि यद्यपि अरुणया पद की क्रिणाति के साथ एक वाक्यता संभव नहीं, तथापि उस वाक्य में उपात, उस वाक्य में गृहीत किसी पद के वाच्य द्रव्य के साथ मिलकर उसकी एक वाक्यता उत्पन्न हो सकती है। यथा यहाँ पिंगाक्षी और एक हायनी पद पढ़े गए हैं, ये दोनों द्रव्य के वाचक हैं, और वह द्रव्य कौन है, गौः। अतः आरुण्य गुण भी उसी वाक्य में स्थित पदों के वाच्य द्रव्य गौः के साथ संबद्ध होकर क्रिणाति में करणतया अन्वित हो जाता है, ऐसा सिद्धांती मीमांसक ने कहा है। अब जब माने उनके अरुणाधिकरण का संक्षेप में सार दिखा दिया है ये कि ऐसी चर्चा है वहां पे अरुणाधिकरण में, सिद्धांती मीमांसक ने अंततः क्या माना है कि एक हायनी शब्द तो पढ़ा है वहां पर, और पिंगाक्षी शब्द तो पढ़ा है जो कि गौः द्रव्य के वाचक है, ठीक है, जो कि किसके वाचक हैं, द्रव्य के वाचक, और वो द्रव्य क्या है, गौः। तो जब ये आरुण्य गुण सीधे क्रिणाति के साथ तो एक वाक्यता को संभव नहीं हो रहा, लेकिन उसी वाक्य में उपात्त किसी अन्य पद के वाच्य द्रव्य के साथ मिलकर एक वाक्यता को प्राप्त हो सकता है, तो वो करना चाहिए, ना कि प्रकरण के साथ इसकी प्रकरण के साथ अन्वित करके इसको फिर चमस आदि का आरुण्य धर्म ऐसा अर्थ नहीं कर लेना चाहिए, ऐसा सिद्धांती ने कहा है। तो इसलिए क्या कर लिया गया अंततः वहां पर सिद्धांत रूप में कि आरुण्य गुण भी उसी वाक्य में स्थित पदों के वाच्य द्रव्य गौः के साथ संबद्ध होकर क्रिणाति में करणतया अन्वित हो जाता है, ऐसा अर्थ कर लिया गया है। अब जब उन्होंने वहां पे अपने शास्त्र में इस प्रकार का की स्थिति स्वीकार की हुई है, अब यहाँ वैयाकरणों द्वारा
अब यहाँ वैयाकरणों द्वारा मीमांसकों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि आप तो पचती देवदत्त हमें समानाधिकरण्य को देखकर लक्षणा द्वारा कर्ता की कल्पना करने को कहते हैं, परंतु यदि यह कार्य इतनी आसानी से सिद्ध हो सकता है तो फिर अरुणाधिकरण की क्या आवश्यकता है। वहाँ अरुणया पद, काफी लंबी चौड़ी चर्चा है वहां पे अरुणाधिकरण में, ये तो बहुत संक्षेप में बता दिया है यहाँ पे। तो इसलिए वैयाकरण उनको कह रहे हैं कि जैसे यहाँ कर लिया ना आपने, पचती देवदत्त हमें इतनी आसानी से समानाधिकरण ने देखा आपने, और लक्षणा के द्वारा कर्ता की कल्पना कर लो, ऐसा आपने कहा। ऐसे ही जब ये इतनी सरलता से कार्य सिद्ध हो सकता है तो इतना बड़ा अरुणाधिकरण आपने अपने शास्त्र में क्यों बनाया। वहां पर भी अरुणया पद की कृणाति के साथ एक वाक्यता ही तो सिद्ध करनी थी आपको। तो एक वाक्यता सिद्ध करने के लिए आपने संपूर्ण अधिकरण की स्थापना की, तो क्या वहां आप वाला उपाय नहीं हो सकता था। अर्थात अरुणया पद का वाच्यार्थ जो आरुण्य गुण है वो जब अन्वय में उत्पन्न नहीं होता तब लक्षणा से उसके आश्रयभूत द्रव्य का ग्रहण करके क्या एक वाक्यता नहीं हो सकती थी। यहाँ पर भी लक्षणा कर लेते, जैसे आप पचती देवदत्त में लक्षणा से कर्ता अर्थ को ला रहे हैं ना, वैसे ही क्या कर लेते यहाँ पे, कहा अरुणाधिकरण में भी आरुण्य गुण में लक्षणा करके और फिर जो है द्रव्य तक पहुंच जाते, लक्षणा से उसके आश्रयभूत द्रव्य का ग्रहण कर लेते तो एक वाक्यता हो जाती। फिर उसके लिए नए अधिकरण बनाने का बखेड़ा क्यों किया गया। किंच पिंगाक्षी आदि बहुव्रीहि समास वाले शब्द भी पाणिनीय अनुशासन के अनुसार द्रव्यवाचक नहीं अपितु संबंधवाचक हैं। आप पिंगाक्षी गौह इत्यादि प्रयोगों में समानाधिकरण्य को देखकर ही उनको द्रव्यवाचक मान रहे हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि वहां भी आप लक्षणा से द्रव्य की कल्पना करके समानाधिकरण्य क्यों नहीं कर लेते। लक्षणा से द्रव्य की कल्पना करो और समानाधिकरण्य कर लो। ध्यान रहे कि यदि आपने वहां लक्षणा से द्रव्य की कल्पना कर ली तो अरुणया का पिंगाक्ष्या या एक हायन्या पदों के वाच्य के साथ संबंध नहीं हो सकेगा, क्योंकि अरुणया अब स्वतंत्र रूप से सार्थक हो गया ना। अरुणया में ही लक्षणा करके अरुणया का कोई अरुण गुण जिसमें आश्रित है उस द्रव्य की आप लक्षणा से कल्पना कर रहे हो, स्वतंत्र कोई इसका आश्रय द्रव्य प्राप्त हो जाएगा आपका। फिर उस आश्रय द्रव्य का किसके साथ संबंध नहीं होगा, पिंगाक्षी के साथ, या एक हायन्या पद का जो वाच्य है उसके साथ संबंध नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां नियम तो यह स्थिर किया गया है कि स्ववाक्योपात्त पद के वाच्य द्रव्य के साथ ही संबंध होना चाहिए, तब पिंगाक्षी आदि का वाच्यार्थ केवल संबंध ही होगा। द्रव्य अर्थ तो लक्ष्यार्थ रहेगा। पिंगाक्षी से जो आप द्रव्य रूप अर्थ लोगे वो तो लक्षणा के कारण लिया ना, तो इसलिए वो तो लक्ष्यार्थ ही है। और पिंगाक्षी का वाच्य अर्थ तो केवल क्या होगा, संबंध ही, क्योंकि यहाँ संबंध अर्थ में ही समास हुआ है ना, पिंगाक्षी में संबंध अर्थ में ही समास हुआ है, इसलिए वाच्य अर्थ तो केवल संबंध ही रहेगा। द्रव्य तो लक्ष्यार्थ हो जाएगा, उससे अरुणया का संबंध नहीं हो सकेगा। अतः सारे का सारा आपका अरुण्य अधिकरण ही उच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए पचती देवदत्त हमें आप लक्षणा से कर्ता की कल्पना करके समानाधिकरण्य उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके लिए तो आपको सीधा वैयाकरण मतानुसार तिंग प्रत्ययों का वाच्य कर्ता आदि ही मानना पड़ेगा, ना अन्य पंथा विद्यते यनाय, और कोई रास्ता नहीं है। वैयाकरणों ने अपनी बात को पुष्ट किया फिर से। यदि तिंगों का सीधे सीधे कर्ता अर्थ नहीं मानोगे, जैसे हमने बताया, जिस युक्ति से बताया कि देवदत्त पचती, यहाँ पे समानाधिकरण देखा जाता है, अभेदान्वय की प्रतीति होती है, तो इस प्रतीति के अनुरोध से ही आपको क्या स्वीकार करना चाहिए, तिंगों का अर्थ कर्ता। और यदि आप ऐसा नहीं कहोगे कि नहीं यहाँ तो लक्षणा से कर्ता की कल्पना की है और लक्षणा से कर्ता की कल्पना करने के कारण समानाधिकरण्य और अभेद बोध का अन्वय हो रहा, अभेदान्वय का बोध हो रहा है, ऐसा कहोगे तो फिर आप
आपकी समस्या आएगी कि इस तरह से लक्षणा मानने पर आपका सारा अरुणाधिकरण विच्छिन्न होने लगेगा। ठीक है, लेकिन अरुणाधिकरण में तो आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी सीधे सीधे तिंग का अर्थ क्या मानना चाहिए? कर्ता। ऐसा वैयाकरणों ने कहा। अब आगे देखिए, भूषण सारः तिंग इति बोधकता रूप शक्तिस्तिंश्वेव इति अभिप्रेत्येदम्। अर्थ बोधक शक्ति तिंगों में ही रहती है, लकारों में नहीं। अतः आश्रये तु तिंगः स्मृतः में तिंगः का ग्रहण किया गया है। ये तिंग इति नहीं होना चाहिए, तिंगः इति ऐसा पाठ होना चाहिए। उद्धरण में तिंग को हलंत किया हुआ है ना, ये कारिका में से अब अग्रिम तिंगः इति इस पद पर चर्चा करने लग गए हैं कि आपका जो कारिका का पद है ना, द्वितीय आश्रये तु तिंगः स्मृतः, उसमें जो तिंगः कहा गया है वो तिंगः क्यों कहा गया, लकार क्यों नहीं कहा गया, तो उसको स्पष्ट किया गया है ना आगे कि बोधकता रूपा शक्तिस् तिंश्वेव इति अभिप्रेत्य इदम्। चूंकि बोधकता शक्ति कहाँ रहती है, अर्थबोधक शक्ति कहाँ रहती है? तिंगों में ही रहती है, लकारों में नहीं रहती, क्योंकि लकार तो शब्द में दिखाई नहीं पड़ता ना, वो तो हम वही व्याकरण प्रक्रिया को जानते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि लकार कर्ता कर्म को कह रही हैं। यदि हम व्याकरण प्रक्रिया को ना जानते हो, तो केवल भाषा को ही जानते हो, तो कर्ता कर्म किसके द्वारा कहे जा रहे हैं? तिंग के द्वारा कहे जा रहे हैं। तो इसलिए तिंग में ही वस्तुतः अर्थबोधकता सामर्थ्य होता है, लकार में नहीं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तिंगः का ग्रहण किया है। कहाँ पर? कहाँ पर? आश्रयेतु तिंगः स्मृताः, इस वाक्य में। ठीक है, वक्तव्य। कारिका में आश्रयेतु तिंगः स्मृतः कहा गया है, अर्थात तिंग प्रत्याश्रय के वाचक होते हैं। किसके आश्रय के? तो कहा प्रत्यासत्ति न्याय से फल और व्यापार के आश्रय के। फल का आश्रय कर्म तथा व्यापार का आश्रय कर्ता होता है। इस प्रकार तिंग कर्म व कर्ता के वाचक सिद्ध होते हैं। इस विषय को हम पहले देख चुके हैं ना। अब यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पाणिनि ने तो लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य सूत्र में लकारों को ही कर्ता व कर्म का वाचक माना है, तिंगों को नहीं। अतः सूत्र के साथ कारिका का विरोध आता है। कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है ना कि सूत्रकार तो कह रहे हैं लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य, लकार का कर्ता कर्म अर्थ होता है, और इधर कारिकाकार क्या कह रहे हैं? कारिकाकार कौन है? वो क्या कह रहे हैं? आश्रयेतु तिंगः स्मृताः, कि तिंग का अर्थ कर्ता और कर्म होता है। तो दोनों बातों में विरोध हो गया। कोई ऐसा कहे तो इसका कौंड भट्ट जी समाधान कर रहे हैं। कौंड भट्ट कौन है? जिनकी पुस्तक पढ़ रहे हो, भूषण सार। हाँ, भूषण सार के रचयिता कौंड भट्ट। इसका कौंड भट्ट इस प्रकार समाधान प्रस्तुत करते हैं कि वस्तुतः कर्ता व कर्म को बोध कराने की शक्ति तिंगों में ही पाई जाती है। लोक में पचती पच्यते आदि के द्वारा ही कर्ता व कर्म का बोध होता है, न कि पच लठ के द्वारा। लकारों में तो यह शक्ति व्याकरण प्रक्रिया के अनुसार कल्पित की जाती है। यह तो व्याकरण का समझाने का अपना ढंग है। मूल शक्ति तो तिंगों में ही है, उससे ही लोक में बोध उत्पन्न होता है। इसीलिए कारिकाकार ने आश्रयेतु तिंगः स्मृताः कहा है। सूत्र द्वारा लकारों में शक्ति मानकर भी आदेशों में उस शक्ति को स्थानिवत भाव के कारण संक्रांत किया जाता है, अतः तिंगों में वह शक्ति आ जाती है। सूत्र के द्वारा लकारों में शक्ति मान करके भी आदेशों में उस शक्ति को संक्रांत कर लिया जाता है। किस तरह से? स्थानिवत भाव से। ल के स्थान में तिंग आदेश होते हैं ना, तो स्थानिवत भाव से लकारों में जो शक्ति थी वो तिंग में संक्रांत कर ली जाती है, अतः तिंगों में वह शक्ति आ जाती है। इस प्रकार सूत्र का कारिका के साथ कोई विरोध है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, भूषण सारः। पदार्थम निरूप्य वाक्यार्थम निरूपयति। क्या मतलब? तिंग तिंग इति, तिंग इस पद के अर्थ का निरूपण किया ना पहले। तिंग पद का क्या प्रयोजन है ये पहले बताया। अब वाक्यार्थम निरूपयति, अब वाक्यार्थ का निरूपण करते हैं। फले इत्यादि,
फल व्यापारयोर धातुः आश्रयेतु तिङ्गः स्मृताः। फले प्रधानम व्यापारः, तृतीय अंश शुरू हो गया है कारिका का अब, ठीक है। फले प्रधानम व्यापारः, फले इत्यादि, विक्लित्यादि फलम प्रति, फले का क्या अर्थ है, फलम प्रति, फल के विषय में, फल के प्रति, ठीक है। तिङ्गर्थ, फले प्रधानम क्या है, फले प्रधानम व्यापारः, फल के विषय में व्यापार अर्थ की प्रधानता है, माने फल और व्यापार दो थे, उनमें से प्रधानता किसकी है, व्यापार अर्थ की प्रधानता है, व्यापार अर्थ की प्रधानता है वैयाकरणों के अनुसार, ठीक है। मीमांसकों के अनुसार तो धातु का अर्थ ही एक ही है, फल, तो वहां तो प्रधान गौण की कोई बात ही नहीं आती, वही प्रधान है जो एक ही है। वैयाकरणों के अनुसार धातु के दो अर्थ, फल और व्यापार, उनमें से प्रधान कौन है, व्यापार। तिङ्गर्थ, आगे देखिए, तिङ्गर्थ कर्तृकर्म संख्या कालाः, तिङ् के अर्थ यही माने है ना, तिङ् के अर्थ कर्ता कर्म तो है ही, साथ में क्या है, संख्या और काल। तत्र कर्तरि कर्मणि फल व्यापारयोर विशेषणे, वहां कर्ता और कर्म क्या है, फल और व्यापार में विशेषण भूत हैं। फल का जो आश्रय है उसको हम कर्म कहते हैं, और व्यापार का आश्रय जो है उसको हम कर्ता कहते हैं। संख्या कर्तृ प्रत्यय, कर्तरि कर्म प्रत्यय कर्मणि समान प्रत्ययोपात्यत्वात्, और संख्या जो है वो कर्तृ प्रत्यय में फिर कर्ता की संख्या को बताया जाता है, और कर्म प्रत्यय में कर्म की संख्या को बताया जाता है। समान प्रत्योपात्यत्वात्, समान प्रत्यय के द्वारा गृहीत होने से। देखिए, इस प्रकार पदों के अर्थ का निरूपण कर अब कारिकाकार वाक्यार्थ का निरूपण करते हुए फले प्रधानम व्यापारः इत्यादि वचन कहते हैं। फले प्रधानम व्यापारः अर्थात विक्लित्यादि फल के प्रति व्यापार प्रधान होता है। विक्लित्यादि फल के प्रति कौन प्रधान होता है, व्यापार प्रधान होता है। तिङ् अर्थस्तु विशेषणम, और तिङ् के अर्थ तो सदा विशेषण होते हैं। अब तिङ् के अर्थ कितने हैं, तो कहा तिङ् के 4 अर्थ होते हैं, कर्ता कर्म संख्या और काल। इनमें से कर्ता अर्थ व्यापार का तथा कर्म अर्थ फल का विशेषण होता है। कर्ता अर्थ व्यापार का विशेषण और कर्म अर्थ फल का विशेषण होता है। संख्या के विषय में यह समझना चाहिए कि जब तिङ् कर्तृ अर्थ में प्रयुक्त होता है तब संख्या कर्ता की विशेषण होती है। ध्यान दीजिए, जब तिङ् प्रत्यय हम किस अर्थ में लेके आएंगे, कर्ता अर्थ में, तो संख्या कर्ता की कही जाएगी ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि संख्या कर्ता की विशेषण होती है, और जब तिङ् कर्म में प्रयुक्त होता है तब संख्या कर्म की विशेषण हुआ करती है। इसका कारण यह है कि वे दोनों संख्या और कर्ता या फिर संख्या और कर्म एक ही प्रत्यय के द्वारा कहे गए हैं। वैयाकरणों का मत ऐसा ही है ना, कि ये जो सु औजस समौट आदि आते हैं, यही कर्तार्थ को, कर्तादि अर्थ को भी कहते हैं, कर्मादि अर्थ को भी कहते हैं, और संख्या अर्थ को भी कहते हैं। और इनका मुख्य अर्थ क्या है वैयाकरणों के अनुसार, पता है आपको? सु औजस अमौक्षस टाभ्याम्भ्यस गेभ्याम्भ्यस। सूत्र मत बोलो अब, तो मैंने तो इसलिए पूछा है कि टा का जैसे अर्थ क्या है, सु का अर्थ क्या है, अम का अर्थ क्या है? अम का कर्म अर्थ है, और अम का जो है वो संख्या भी तो अर्थ है, एकत्व भी तो अर्थ है, द्वे और द्विवचने एक वचने, तो दो अर्थ हो गए ना। और दो अर्थों में वैयाकरणों के अनुसार प्रधान क्या है, धातु थोड़े ही बात हो रही है यहाँ पे, जो व्यापार बोल रहे हो, सुपों की बात हो रही है। विभक्ति तो इसका नाम है, विभक्ति कोई अर्थ थोड़े है। अर्थ तो बता दिए आपको कि सुपों के दो अर्थ होते हैं, कर्म और संख्या। सुपों के दो अर्थ होते हैं, क्या? कर्म नहीं, कर्ता कर्म आदि, जो भी कर्म आदि, ऐसे कर्म ही नहीं, केवल कर्ता कर्म करण आदि, ये सुपों के अर्थ हैं, और संख्या भी सुपों का अर्थ है। क्योंकि इधर प्रकरण है ना 2-3 में आपका कर्मणि
द्वितीया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया इत्यादि। और ये इनका प्रथमा द्वितीया तृतीया ही तो नाम है इनका, तो इससे पता चलता है कर्मणि द्वितीया आदि सूत्रों से कि इनका कर्मादि भी अर्थ है। और उधर 1-4 में आपके 2 सूत्र हैं, द्वे कयोर द्विवचनैक वचने और बहुशु बहुवचनम। उन 2 सूत्रों से क्या पता चलता है, इनका नाम एक वचन द्विवचन बहुवचन भी है ना, तो इसलिए 1-4 के 2 सूत्रों से क्या पता चलता है कि इनका एकत्व द्वित्व बहुत्व भी अर्थ है, माने संख्या भी अर्थ है। तो सुपों के 2 अर्थ हुए ना, कौन कौन? कर्ता कर्मादि और संख्या, माने कारक और संख्या 2 अर्थ है। दोनों में से विशिष्ट कौन है? नहीं, एकत्वादि ही मुख्य अर्थ है इनके। कर्मत्वादि विशिष्ट एकत्व अर्थ में, जैसे मैं कहूं अम किसमें होता है, तो कर्म विशिष्ट एकत्व को कहने के लिए अम आता है। ये सिद्धांत रखा है वैयाकरणों ने, ठीक है। हाँ, तो आउट जब आएगा तो कर्मत्व विशिष्ट द्वित्व को कहने के लिए आएगा, द्वित्व वहां मुख्य अर्थ है। शश आएगा तो कर्मत्व विशिष्ट बहुत्व को कहने के लिए आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो तिंग के 2 अर्थ हैं। तिंग कर्ता कर्म को भी कहते हैं और तिंग संख्या को भी कहते हैं। और तीसरा अर्थ है काल। कर ये 4 तो इस रूप में दिखाए हैं। एक साथ तिंग का कर्ता और कर्म अर्थ नहीं होगा ना, एक बार में एक ही होगा, या तो कर्ता या तो कर्म। लेकिन कर्ता होगा तो भी संख्या और काल साथ में जुड़े हुए होंगे, कर्म होगा तो भी संख्या काल साथ में जुड़े हुए होंगे। आगे देखिए, वक्तव्य। जब तक पदों के अर्थ का ज्ञान ना हो तब तक वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक बात है ना। यदि हमें वाक्य के अवयव जो पद हैं उन्हीं का अर्थ नहीं ज्ञात है तो वाक्य का अर्थ ज्ञान होना भी असंभव प्राय है। तो इसलिए कह रहे हैं जब तक पदों के अर्थ का ज्ञान ना हो तब तक वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। इसका कारण स्पष्ट है कि पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान में कारण हुआ करता है। वाक्यार्थ ज्ञान का कारण क्या है? पदार्थ ज्ञान। तिङंत पद धातु और तिंग को मिलाकर बना करते हैं, अतः कारिका के पूर्वार्ध में तिङंत पदों के वाच्यार्थ का वर्णन कर दिया गया है। अब पदार्थ विवेचन के बाद वाक्य के अर्थ के विवेचन की बारी आती है। अतः कारिकाकार कारिका के उत्तरार्ध में वाक्यार्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, फले प्रधानम व्यापारस तिङर्थस्तु विशेषणम। इसमें व्याकरण के 2 दार्शनिक सिद्धांतों को गुंफित किया गया है। प्रथम, फल के प्रति व्यापार प्रधान होता है वैयाकरणों के मत में, और दूसरा तिंग के अर्थ विशेषण ही होते हैं, विशेष्य नहीं। पहले सिद्धांत में व्यापार को प्रधान तथा फल को अप्रधान कहा गया है। दूसरे शब्दों में व्यापार को विशेष्य बताया गया है, जो प्रधान है वो विशेष्य बनता है ना, और फल को विशेषण प्रतिपादित किया गया है। विशेष्य सदा प्रधान तथा विशेषण सदा अप्रधान हुआ करता है। यह सर्वसम्मत सिद्धांत है। जैसे हम करते हैं ना कृष्ण अश्व इत्यादि में, तो कृष्ण अश्व है और नहीं, कृष्ण विशेषण है और अश्व विशेष्य है, और प्रधान कौन है? विशेष्य ही प्रधान होता है हमेशा ही, ठीक है, और विशेषण गौण होता है। तो फल और व्यापार यद्यपि दोनों समुदित रूपेण धातु के अर्थ हुआ करते हैं, तथापि फल को व्यापार का विशेषण मानना चाहिए। अतः फलानुकूल व्यापार ही धातु का अर्थ ठहरता है, न कि इससे विपरीत व्यापार जन्य फल। वैयाकरणों के मत में धातु का संपूर्ण अर्थ क्या हो गया? फलानुकूल व्यापार। भाई 2 अर्थ है ना, फल और व्यापार। फल और व्यापार, फिर भी उसको किस तरह से संबद्ध करेंगे? फलानुकूल व्यापार। अगर जो है वो उल्टा होता,
फल की प्रधानता होती तो फिर क्या कहते हैं, व्यापार जन्य फल धातु का अर्थ है। लेकिन अब ऐसा नहीं कहते कि व्यापार जन्य फल धातु का अर्थ है। वैयाकरणों के अनुसार क्या धातु का अर्थ है, फलानुकूल व्यापार। ठीक है। दूसरे सिद्धांत में तिंग के अर्थों को विशेषण कहा गया है। तिंग के अर्थ किस किस के प्रति विशेषण होते हैं, इसका विवेचन करने से पूर्व व्याख्याकार श्री कौंड भट्ट तिंगों का अर्थ गिनाते हैं। इसका विवेचन करने से पूर्व कि तिंग के अर्थ किस किस के प्रति विशेषण है, इसका विवेचन करने से पहले व्याख्याकार श्री कौंड भट्ट तिंगों का अर्थ गिनाते हैं कि व्याकरण सिद्धांत के अनुसार तिंगों के 4 अर्थ हैं, कर्ता, कर्म, संख्या और काल। इन चारों में कौन किसका विशेषण होता है, इसका विवेचन करते हुए कहते हैं, प्रथम क, कर्ता तो व्यापार का विशेषण होता है। यथा देवदत्तः पचति में देवदत्त निष्ठो विक्लित्य अनुकूल व्यापार, इस प्रकार का बोध होता है। कैसा व्यापार, तो इसका विशेषण है देवदत्त निष्ठ, अर्थात देवदत्त में रहने वाला व्यापार। इस प्रकार कर्ता विशेषण तथा व्यापार विशेष्य होता है। कर्ता व्यापार का विशेषण होता है। जैसे देवदत्तः पचति में देवदत्त निष्ठो विक्लित्य अनुकूल व्यापार है, इस प्रकार का बोध हो रहा है हमें। और कैसा व्यापार, तो इसका विशेषण है देवदत्त निष्ठ, अर्थात देवदत्त में रहने वाला। और कैसा व्यापार, विक्लित्य अनुकूल व्यापार, वो तो धातु का अर्थ ही पहले स्पष्ट कर दिया। ठीक है। कर्ता भी व्यापार का विशेषण ही है। ये दिखाना चाहते हैं ना कि तिंग के 4 अर्थ हैं और इन चारों में कौन किसका विशेषण होता है। तो सबसे पहले कहा कि कर्ता व्यापार का विशेषण होता है। कर्ता किसका विशेषण होता है, व्यापार का विशेषण। जैसे देवदत्तः पचति, चूंकि कर्ता व्यापार का विशेषण है इसीलिए देवदत्तः पचति का अर्थ वैयाकरणों की प्रक्रिया के अनुसार क्या किया जाता है, देवदत्त निष्ठो विक्लित्य अनुकूलः व्यापारः। तो इस विग्रह के अनुसार आपको पता चल रहा है ना कि व्यापार का विशेषण है देवदत्त। देवदत्त जो करता है वो किसका विशेषण है, व्यापार का विशेषण है और व्यापार विशेष्य है। अब आगे देखिए, कर्म, तिंग का दूसरा अर्थ क्या है, कर्म। तो कर्म किसका विशेषण होता है, तो कहा गया कर्म फल का विशेषण होता है सदा ही। जैसे तंडुलाः पच्यन्ते, यहाँ तिंग कर्म कर्म अर्थ में आया है, कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः तंडुल रूप कर्म विक्लिति रूप फल का विशेषण है। चूंकि विक्लिति रूप फल का विशेषण है तंडुल रूप कर्म, इसीलिए वैयाकरणों के मत में इस वाक्य की विवेचना कैसी होती है, तंडुलाः पच्यन्ते की, तंडुल निष्ठम विक्लिति रूपम फलम। तो तंडुल फल का विशेषण हो गया कि नहीं, फलम क्या है इस वाक्य में, विशेष्य, और तंडुल ये क्या है, विशेषण। इसलिए कहा गया कि तिंग का जो दूसरा अर्थ कर्म है वो हमेशा किसका विशेषण होता है, फल का। ठीक हुआ। ग भाग देखिए, तिंग अर्थ संख्या, तिंग अर्थ जो संख्या, तीसरा अर्थ, तीसरा तिंग अर्थ क्या बताया, संख्या, वो किसका अर्थ विशेषण होता है, तो कहा वो कर्ता या कर्म में से किसी एक की विशेषण होता है, किसी एक की विशेषण होती है, जैसा वाक्य है उसकी। ठीक है। यदि कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो फिर संख्या कर्ता की विशेषण हो जाएगी, कर्मवाच्य का वाक्य होगा तो संख्या कर्म की विशेषण हो जाएगी। वही लिखा है आगे, जब तिंग कर्ता में किया जाता है तब संख्या कर्ता की विशेषण होती है। यथा बालः पचति बालौ पचतः इत्यादि में एकत्व विशिष्ट बाल कर्तृकम पचनम, द्वित्व विशिष्ट बाल कर्तृकम पचनम इत्यादि प्रकारेण बोध होता है। तो यहाँ पर संख्या किसकी विशेषण बन गई, कर्ता की। एकत्व विशिष्ट कौन, बाल। ठीक है, बाल कर्ता, एकत्व विशिष्ट बाल कर्ता। तो इसलिए संख्या बालक की विशेषण बन गई, कर्ता की विशेषण बन गई। इसी प्रकार से जब तिंग कर्म में किया जाता है तब संख्या कर्म की विशेषण हो जाती है। तद यथा तंडुलाः पच्यन्ते, तो यहाँ पर बोध क्या होगा इसका, तंडुलाः पच्यन्ते का, तो कहा बहुत्व विशिष्ट तंडुल कर्मकम पचनम। बहुत विशिष्ट किम अस्ति, तंडुलम।
ठीक है, बहुत तो विशिष्ट तंडुल है ना, तो और तंडुल कर्म है, तो ये बहुत, यहाँ पर जो बहुत्व है वो किसका विशेषण बन रहा है, संख्या किसकी विशेषण बन गई, बहुत्व रूप संख्या है वो किसकी विशेषण बन रही है, तंडुल कर्म की, तो कर्म वाच्य में संख्या कर्म की विशेषण हो जाएगी। अभी काल के बारे में बात नहीं की, तिंग के बारे में तो कर दी, फिर से दोहरा लीजिए, तिंग के कितने अर्थ हैं वैयाकरणों के मत में, 4, कौन कौन, कर्ता, कर्म संख्या और काल। और कारिका के चतुर्थ पाद के अनुसार तिंग अर्थस्तु विशेषणम, तिंग अर्थ हमेशा विशेषण ही होता है, तो तिंग के 4 अर्थ हैं, वो चारों विशेषण है। अब प्रश्न आएगा कि कौन किसका विशेषण है, तो पहला अर्थ है कर्ता, वो किसका विशेषण होता है, व्यापार का विशेषण दिखाया है ना इन्होंने, देवदत्त पचति का बोध क्या होता है, देवदत्त निष्ठो विक्लित्यनुकूल व्यापार, तो इससे ज्ञात होता है कि कर्ता व्यापार का विशेषण है। द्वितीय अर्थ क्या है, तिंग का कर्म, तो कर्म किसका विशेषण होता है, फल का विशेषण, उसके लिए भी इन्होंने दिखाया कि जैसे तंडुलः पच्यन्ते का बोध होगा, तंडुल निष्ठम विक्लित्ति रूपम फलम, तो इससे ज्ञात होगा कि ये जो कर्म है वो फल के प्रति विशेषण भाव से रहता है, माने उसका विशेषण होता है। और तृतीय अर्थ क्या है, संख्या, तो वो कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता की विशेषण भूता होती है और कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म की विशेषण भूता होती है। इतनी चर्चा अभी तक हो गई। आगे देखिए, यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसे सुबंतों में संख्या का अन्वय प्रकृति के अर्थ के साथ हुआ करता है, सुबंतों में संख्या का अन्वय किसके साथ होता है, प्रकृति के अर्थ के साथ। नीचे 2 नंबर टिप्पणी देखिए, रामः रामौ रामः इत्यादियों में स्वौजस प्रत्ययों के द्वारा प्रतिपादित संख्या का प्रकृति अर्थात प्रातिपदिक के अर्थ के साथ ही अन्वय हुआ करता है। किसके एकत्व को बताता है, स्वौजस, राम के ही तो, राम जो प्रकृति है उसी के तो एकत्व द्वित्व बहुत्व को बताता है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे सुबंतों में संख्या का अन्वय किसके साथ हुआ करता है, प्रकृति के अर्थ के साथ, उसी प्रकार वैसे यहाँ संख्या का अन्वय पास पड़े धातु के अर्थ फल या व्यापार के साथ क्यों नहीं होता। आप तो कह रहे हैं कि संख्या कर्तृवाच्य में कर्ता के एकत्व को कहेगी, कर्मवाच्य में कर्म के एकत्व को कहेगी। जैसे सुबंतों में होता है ना संख्या का अन्वय किसके साथ, प्रकृति के अर्थ के साथ, वैसे ही यहाँ पर भी जो तिंग विभक्तियां आई हैं और उनका संख्या रूप अर्थ है, उस अर्थ का धातु के अर्थ के साथ, पास पड़े हुए धातु के अर्थ फल या व्यापार के साथ क्यों नहीं होता, तो इसका उत्तर व्याख्याकार ने समान प्रत्युपात्तत्वाद द्वारा दिया है। अर्थात जिस प्रत्यय के द्वारा कर्ता व कर्म कहे जा रहे हैं उसी प्रत्यय के द्वारा संख्या भी कही जा रही है। आप कह रहे थे कि पास में पड़ा हुआ धातु, पास में पड़ा हुआ धातु नहीं, उससे भी ज्यादा निकट कौन है, कर्ता और कर्म रूप अर्थ, क्योंकि तिंग का ही संख्यार्थ है और तिंग का ही कर्ता कर्म रूप अर्थ है, तो धातु के अर्थ की अपेक्षा भी निकट हो गए ना कर्ता कर्म, तो इसके तो यहाँ पर इसका उत्तर समान प्रत्युपात्तत्वाद दिया जाता है, अर्थात जिस प्रत्यय के द्वारा कर्ता व कर्म कहे जा रहे हैं उसी प्रत्यय के द्वारा संख्या भी कही जा रही है। इस प्रकार दोनों एक ही कोठरी में रहते हैं। यदि वे परस्पर अन्वित होते हैं तो यह कार्य धात्वर्थ में अन्वित होने की अपेक्षा भी सन्निहिततर है, ठीक है, और अधिक निकट है। धात्वर्थ में अन्वय करना तो इसकी अपेक्षा दूर है, अन्वय जितना निकट संभव हो सके उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए वैयाकरणों के मतानुसार संख्या किसका विशेषण है, कर्ता और कर्म का ही विशेषण है। ये बात यहाँ पर पूर्ण हो गई है। काल रह गया, काल के बारे में थोड़ा सा आगे चल के विचार करेंगे कि काल किसका विशेषण है। अब एक छोटी बात इन्होंने छोटे सी और कही है, वो देख लीजिए। नैयायिकों के मत में अभी तक 2 का ही मत पढ़ा है आपने, ठीक है, अब ये थोड़ा सा बता रहे हैं। नैयायिकों के मत में तिंग प्रत्ययों के कर्ता व कर्मार्थ नहीं होते, वे तिंगों का कृति अर्थ मानते हैं। तिंगों का क्या अर्थ है उनके मत में, कृति, अतः उनके मत में संख्या को अन्वित करने के लिए प्रथमांत पद की ओर देखना पड़ता है।
इस प्रकार वैयाकरण, क्योंकि कृति माने यत्न चेष्टा, और यत्न चेष्टा की तो कोई संख्या नहीं होती है, तो इसलिए वहां पे अन्वय उनका ठीक नहीं बैठता। तो इसलिए उनको अन्वय करने के लिए किसको किसको देखना पड़ता है कि वाक्य में कौन प्रथमांत पद है, उसको देखना पड़ता है उनको संख्या को अन्वित करने के लिए। तो इस प्रकार वैयाकरण मतापेक्षया नैयायिकों के मत में महागौरव आता है। इसी प्रकार मीमांसक भी तिंग प्रत्ययों का भावना अर्थ मानते तथा कर्ता व कर्म का ऊपर से आक्षेप करते हैं, तो उनके मत में भी आक्षिप्त अर्थ के साथ संख्या को अन्वित करना पड़ता है। अतः उनका मत भी गौरव दोषग्रस्त समझना चाहिए। वैयाकरण कह रहे हैं कि हमारा मत सबसे अच्छा है। ठीक है, अस्तु अद्वैतावदेव भव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओ